माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं और ये रोज़ों की जो शुरुआत होती है वो चाँद देखकर होती है और इसी तरह से जब ईद आती है तो उसके भी ईद को भी चाँद देखकर ईद का एहतमाम किया जाता है दुनिया भर में। लेकिन कुछ बरसों से इसमें कुछ इख्तलाफ़ात मुख्तलिफ़ मकामात पर दिखाई देते हैं कि जिस तरह से चाँद होता है और कि एक शहर में चाँद हो जाता है और दूसरे शहर में चाँद नहीं दिखता और मुख्तलिफ़ इख्तलाफ़ात पैदा होते हैं, रोनुमा होते हैं। लेकिन इसी दरमियान जो हमारे दरमियान एक स्कॉलर हैं सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब, वो चाँद को से मुतालिक कुछ उनकी जो मालूमात है वो अवाम के सामने रखते रहते हैं। आइए उनसे जानते हैं हम किस तरह का उनकी क्या राय हैं, क्या चाहते हैं वो, किस तरह का ऐसा नज़्म होना चाहिए। तो तारिक अब्दुल्ला साहब हम आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से हर मर्तबा चाँद को देखकर ये कहा जाता है कि रोज़ा रखें और चाँद को देखकर छोड़ें। फिर दोबारा से अब ये मसला आने वाला है। क्या आपके नज़दीक क्या ऐसी बात हैं जिसके से जो मिल्लत का इंतशार है वो ख़त्म हो सकता है? देखिए, हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम उम्मी लोग हैं, ला नक्तुब वला नहसब। हम लिखना नहीं जानते और हम कैलकुलेशंस करना नहीं जानते, हिसाब नहीं जानते। और फिर आपने ज़्यादा इसकी और अहमियत बताने के लिए मुंह से 29 और 30 वर्ड नहीं बोला, अपने आप को ये बताने के लिए कि हमें ये नहीं आता। हाथों की उंगलियों से इशारा किया कि रोज़ा इतने, महीना इतने दिन का भी होता है, 30 दिन का, और फिर उसके बाद एक मर्तबा फिर एक उंगली बंद की कि 29 दिन का। रोज़ा इतने दिन का भी होता है और इतने दिन का भी। तो तुम चांद देख कर इफ्तार करो। चांद देख, तो ये जो ये बहुत वाजे है ये बात के, ये जो उन्होंने कहा फरमाया कि हम उम्मी हैं, हमें कैलकुलेशंस नहीं आती। उम्मत मुस्लिमा में हमेशा सबको उम्मी तो नहीं होना था। यहाँ तो पैनियर्स थे मैथमेटिक्स के, यहाँ वो लोग थे जिन्होंने इल्म हिसाब को बड़ी ऊंचाइयों तक ले गए। ये कह दीजिए कि एक तरीके से बानी तो नहीं, लेकिन ये कि बहरहाल उसके बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स जिन्होंने बुनियादें रखी इसमें, हिसाब के बहुत से उलूम की, अलजबरा की और दूसरे उलूम की। तो उम्मी सबको नहीं होना था। तो उन्होंने अपना उज़्र बताया कि चूंकि हम उम्मी हैं और हमें कैलकुलेशन नहीं आती, इसलिए अब फिर उन्होंने नेक्स्ट बेस्ट तरीका बता दिया कि देख कर करो। तो असल मकसद ये था कि एक्यूरेट बात यह है कि जब चांद नजर आए तो होना चाहिए महीना शुरू। तो चांद नजर आए ये तुम कैलकुलेशन से मालूम कर सकते हो कि चांद नजर आने के काबिल है या नहीं है, लेकिन चूंकि हम नहीं कर सकते कैलकुलेशन, इसलिए तुम खुद से, अपने दौर के सहाबा ने कहा, इसलिए अब तुम्हारे पास इसके अलावा कोई तरीका नहीं कि तुम अपनी आंखों से देखो। तो बात बहुत वाज़ेह है। और जब तक ये सोच के अंदर तब्दीली नहीं आएगी कि हमारा दीन तो बहुत एडवांस था, हमसे कहा कुरान शरीफ ने कि ये सूरज और चांद की गर्दिशें भी इसीलिए, वक़द्दरहु मनाज़िला जाल शम्स ज़िया वल क़मरा नूरा, चांद को जो है वो नूर बनाया, वक़द्दरहु मनाज़िला, उसकी डिफरेंट स्टेजेस जो है वो अल्लाह ने उसका एस्टिमेट कर दिया। और उसके बाद लितालमु अदद सिनीन वल हिसाब, ताकि तुम अपनी कैलकुलेशन इनसे कर सको, सालों की, अपने सालों की कैलकुलेशन इनसे कर सको तुम। तो ये बहुत वाज़ेह कर दिया था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, कुरान ने। तो बहुत एडवांस कोई चीज़ ऐसी हमें छोड़ी नहीं कि हम आने वाले दौर के अंदर हम वक्त के साथ आगे ना बढ़ सकें। यहाँ जो ये था कि तुम देख कर करो का मतलब, ये तो उन लोगों से ये था कि चूंकि हमें कैलकुलेशन नहीं आती इसलिए देख कर करो, वरना ये तो पहले ही इन्होंने वाज़ेह कर दिया कि उसके जब ये लोग कैलकुलेट कर सके तब फिर वो कैलकुलेशन से करें। तो आज अब कैसे कैलकुलेशन इसकी की जा सकती है, क्या है? देखिए, कैलकुलेशंस का ये है कि हिलाल होना चाहिए। एक होता है क्रेसेंट, न्यू मून। तो न्यू मून तो 100% एक्यूरेसी के साथ में दुनिया को सबको मालूम होता है कि न्यू मून कब होगा। तो एक होता है न्यू मून और एक होता है, उसे क्रेसेंट भी कहते हैं, और दूसरा है हिलाल, जो अरबी में जिसे कहा है। हिलाल न्यू मून नहीं होता। हिलाल वो चांद होता है जिसको नेकेड आई से, नंगी आंख से आमतौर से देखा जा सके।
अब नंगी आंख की बात यह है कि किसी की आई साइट टेलीस्कोपिक होती है, बास लोगों की को वो चीजें जो टेलीस्कोप से नजर आती हैं वो ऐसे नजर आ जाती हैं। तो एक एवरेज नस्ल इंसानी जो है वो जिस जगह से चांद उसको नजर आना शुरू हो, चांद न्यू मून के बाद से, जिस डेट से, इसलिए कि जब न्यू मून होता है तो वो करीब में उस सूरज जो होता है वो उसकी लाइट उस वक्त इतनी तेज होती है कि उसको देखना दुनिया में किसी के लिए मुमकिन नहीं है। तो हिलाल उसे कहते हैं कि जब चांद अपनी गर्दिश के अंदर वो जिस वक्त जिस जगह तुलू होता है वो सूरज से इतने एंगल पर और इतने फासले के ऊपर हो कि अब वो नजर आना स्टार्ट हो जाए, उस वक्त उसको हिलाल कहते हैं। अब हिलाल कैसे हम मालूम करें? न्यू मून तो बड़ा एक्यूरेट हमेशा दुनिया के अंदर पता लगाया जा सकता है। तो हिलाल का तरीका जो है वो ये है कि पिछले 20 साल 30 साल के डेटा ले लें हम दुनिया के हर जगह के, और जो कि हैं अवेलेबल, इससे ज़्यादा पुराने हमारे पास अवेलेबल है दुनिया में हर मकाम के, और उसके एवरेज निकालने के बाद हम ये मालूम कर सकते हैं कि हिलाल के पैरामीटर्स अलग अलग क्या हैं 4-5 चीज़ें हैं जिसमें ये देखा जा सकता है कि चांद जो है वो कितनी हाइट के ऊपर है जिस वक्त सूरज गुरूब हुआ, सूरज गुरूब होने के कितनी देर बाद जो है वो चांद गुरूब हो रहा है, कितनी देर बाद चांद गुरूब हो रहा है, उसका जो एंगल है वो क्या है। तो ये 4-5 पैरामीटर हैं, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है हिलाल के चांद नजर आने के काबिल कब होगा। तो अब चांद तो आज हुआ, लेकिन दुनिया में किसी जगह नजर आज नहीं आएगा, किसी जगह नजर आज नजर नहीं आएगा। तो अब ये अलग बात है कि नहीं, चांद कल हो चुका जो न्यू मून है, तो आज सिर्फ दुनिया के बहुत छोटे से हिस्से के अंदर नजर आने का इम्कान है। ये सारे चार्ट्स बने हुए हैं इस पिछले 30-40 ईयर्स के एवरेज की वजह से, कि वो सिर्फ अमेरिका के कुछ हिस्सों के अंदर नजर आएगा, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में नजर आएगा, बाकी दुनिया के अंदर नहीं आएगा। अब लोग ये भी करते हैं साथ में, और करने लगा, वो ज़माने से करते चले आए, तब से करते चले आए जब मैं बच्चा था, छोटा था, मेरी उम्र कम थी। पाकिस्तान में दूसरे और मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ के अंदर वो हेलीकॉप्टर जा रहा है चांद देखने के लिए, फ़ज़ा में जाकर, वो गलत है। वो हिलाल वो है जो आपकी नेचुरल, यानी इतने चांद की दूरी के हिसाब से आप का ग्राउंड लेवल या आपकी छत या 2 मंजिला 3 मंजिला, ये तो लेवल एक ही है, इस लेवल में कोई फर्क नहीं है। लेकिन आप बहुत तो हाइट के ऊपर चले जाएं तो उस जगह के पैरामीटर्स बदल जाएंगे कि चांद वहां पर एक्चुअली नहीं हुआ था लेकिन आपको नजर आने लगा, तो नहीं देख सकते आप हेलीकॉप्टर से, वो गलत है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अननेचुरल हाइट्स के ऊपर जाने के बाद चांद देखना, लोग टेलीस्कोप से देखते हैं। ये नॉर्मल जो ये खिलौने होते हैं थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी के लिए, जैसे इससे देख लिया किसी ने, देख लिया, लेकिन आप साइंटिफिक टेलीस्कोप से देखें अगर, तो फिर हमारे पास तो वो गैजेट्स भी आ जाएंगे जब हम न्यू मून को देख लेंगे। जिस तरह से आपने बताया कि अगर हमारे मालूमात के ऊपर है, मालूमात का हिस्सा क्या ये जो जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं ये नहीं है क्या? नहीं, ये टेक्नोलॉजीज के, टेक्नोलॉजी तो हमारे पास वो भी आ गई अब और आ जाएगी कि जहां हम न्यू मून को देख लेंगे। तो असल में हिलाल उसे कहते हैं जो नंगी आंख से देखा जा सके और उसको हम एसर्टेन कर सकते हैं। अब चाहे बदली हो, हमें ये मालूम हुआ कि हिलाल आज हो गया या नहीं हो, मिसाल के तौर पर मैं इस बात को, मैं अभी से मैं बैठकर मैं बता रहा हूँ, मैं तो हर साल बता देता हूँ लोगों को, ऐलान कर देता हूँ ईद कब होगी, रोज़ा कब होगा, और हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद लोग ऐसे उसी के हिसाब से करती है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में कहीं आज चांद नजर नहीं आएगा, ये तय है बिल्कुल। अब ये बात हमें मालूम है नहीं नजर आएगा, अब आप छतों पे चढ़कर देखते रहिए और नहीं आएगा नजर। तो बात ये है कि जो चीजें नामुमकिन है, हालांकि चांद हो चुका है, न्यू मून हो चुका है, लेकिन उसका जो मतला है आज की डेट के अंदर वो इंडिया पाकिस्तान में किसी जगह पर, किसी मकाम से, बांग्लादेश में किसी मकाम से, इनमें किसी जगह नजर आना उसका मुमकिन नहीं है। अगर उसको सही लफ्ज़ों में कहा जाए तो वो किस तरह से आवाम को, अगर आप बताएंगे कि वो किस तरह से ये पता निकाल सकते हैं कि आज नहीं होगा? देखिए, अवाम की बात यह है कि तमाम लोग, पूरी भीड़, कम पढ़े लिखे या बेपढ़े लिखे, वो सब तो नहीं कर सकेंगे, वो अब भी नहीं करते सारे लोग तो हिलाल कमेटी का ऐलान होता है उसके ऊपर भरोसा करते हैं ना। तो हिलाल कमेटी जो
उसको बता दी जाए तरीके कि आप उस मतले को, उन ग्राफिक्स को कहाँ कहाँ अवेलेबल है, रिलायबल, जो नासा की दी हुई हैं, जो मुख्तलिफ और उनकी दी हुई रिलायबल, हमारे पास के चांद का मतलब कैसा है, दुनिया के किस हिस्से से हमें मालूम है कि नजर आने वाला काबिल चांद दुनिया के किस हिस्से से नजर आ सकेगा कि, और इसके साथ में कि टेलीस्कोप से देखो तो नजर आ जाएगा, कि टेलीस्कोप से नहीं देखो तो नजर नहीं आएगा। इस सब इसलिए पिछले 50 साल से ज्यादा का डेटा इकट्ठा कलेक्ट करके वो सब बनाए गए हैं। तो उनको देखें और मालूम हो जाएगा कि चांद दुनिया के किस हिस्से में होगा, नजर आ सकने वाला हिलाल दुनिया के किस हिस्से में होगा, दुनिया के कहाँ पर चांद नहीं होगा। तो आज नहीं होगा, रोजे 30 ही होंगे। और अब बात यह है कि जब 29 का हो जाता है और बदली हो गई तो अब सब खड़े देख रहे हैं बादल हो गया नहीं हुआ। ये उस दौर की बात थी और ठीक थी कि अब कोई और रास्ता नहीं बचा और कैलकुलेट वो कर नहीं सकते थे। अब जब हम कर सकते हैं हिलाल को कैलकुलेट कि नहीं आज चांद होता, तो फिर हमको चांद मानना चाहिए, चाहे वो उस दिन चाहे बादल हो किसी जगह। तो ये मसला क्या सिर्फ हम मुल्क हिंदुस्तान में पेश आता है या तमाम मुस्लिम ममालिक में ये मसाइल पेश आते हैं? देखिए, मुस्लिम ममालिक के अंदर भी एक वो भी ममालिक भी जो कैलकुलेशंस की बेसिस के ऊपर अब नहीं, बहुत सालों से उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि कैलकुलेट किया जाए, उनमें भी कुछ इख्तिलाफ है। मसलन सऊदी अरब है, टर्की है, ये लोग इनके यहाँ इन्होंने जो कैलकुलेशंस के, वही हिलाल का है ना, न्यू मून तो सबको मालूम है। हिलाल के कैलकुलेशन के जो पैरामीटर्स बनाए उनमें फॉल्ट है, उनके साइंटिस्ट मानते हैं, उनके जो लोग तय करते हैं, जो हिलाल कमेटी, उसके लोगों ने इसके ने इसे माना है कि हाँ ये गलत है हमारा तरीका। लेकिन हमें तो जैसे रूलर्स ने हमसे जैसे कहा है कि जिन लोगों ने इसे एसेटेन किया था, हम मजबूर हैं, हम उससे अलग हट नहीं सकते। तो अब वहाँ की तो ये मजबूरियाँ हैं। लेकिन ये करना फिर बाकी बहुत से ममालिक का, सब सऊदी अरब का होगा तो हमारा भी हो गया, चाहे वो वेस्ट में रहते हों चाहे वो ईस्ट में रहते हों। तो ये तो बड़ी अनसाइंटिफिक बात है कि हम सऊदी अरब में होगा तो हम मान लेंगे, उसी के हिसाब से हम भी चलेंगे। हर जगह का मतलब अपनी जगह पर अलग है और वो हर जगह का हमें पहले से हिलाल मालूम हो सकता है। इस पर इसमें भी कैलकुलेट करने वालों में भी जो डिफरेंस ओपिनियन है, ये अगर सब मिलकर बैठें, अभी अलग अलग अपने अनाउंसमेंट करते हैं, अगर मिलकर बैठें तो मैं समझता हूँ कि इनके सारे डिफरेंसेस रिमूव हो जाएंगे। देखिए, नमाज़ों के औकात, रोज़ा खोलने और रोज़ा शुरू करने और इफ्तार करने के औकात, इसके लिए तो सबने घड़ियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। नहीं थी पहले कभी घड़ियाँ, जब नहीं थी तो खड़े होने के बाद मतला देखा करते थे, अब कोई नहीं देखता। अब आपको कई महीने बाद का अगर मालूम करना है असर की नमाज फला मकाम पे किस वक्त होगी, इसलिए कि हमें अपने निकाह किस वक्त कार्य किया जाए, उसके लिए हमें दरअसल तारीख देखनी है, तो आप जाके देख लेते हैं, नक्शा देखते हैं और उसके ऊपर यकीन कर लेते हैं, 100% यकीन कर लेते हैं कि ऐसे ही होगा। तो इनकी अपनी गर्दिशें हैं, इसका अपना निज़ाम है। जब उस गर्दिशों के निज़ाम को हमने स्टडी कर लिया तो हमने ये चार्ट बना लिए। ऐसे ही इसका चार्ट बरसा बरस का बनाया जा सकता है कि दुनिया में किस जगह पर होगा या नहीं होगा। ये फ़र्क खाली हिलाल की वजह से दरअसल थोड़ा सा डिस्प्यूटेड हो जाता है, लेकिन ये भी फ़र्क जो है एलिमिनेट हो सकता है जब इसके अंदर एक्सपर्ट्स सारी दुनिया के एक साथ बैठे और आपस में डिस्कस कर लें, तो ये भी एलिमिनेट हो सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आपने सुना जिस तरह से चाँद के मुतालिक सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब ने यहाँ जो बात रखी, उनका सीधे तौर पर कहना ये है कि अगर मालूमात हो जाएँ और कैलकुलेशन अगर की जा सकती हो तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, और जो आज के दौर में जो कुछ हो सकता है आसानी, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। यही इस हदीस का मकसद था। ईटीवी भारत के लिए रामपुर से अबुल कलाम।